नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। मुंबई, सपनों का शहर। यह शहर हमेशा से ही चकाचौंध भरा रहा है। कई आंखें इस शहर में जाकर कुछ बड़ा करने का सपना देखती है बड़े पर्दे पर खुद को देखने का। ऐसा ही एक सपना देखा था एक छोटी सी लड़की ने, अभिनेत्री बनने का सपना। 16 साल की उम्र में प्यार किया और फिर अपने सपने को पूरा करने अपने प्यार के साथ मुंबई पहुंच गई। लेकिन इस 16 साल की मासूम को ये नहीं पता था कि इस एक बड़े धोखा मिलने वाला है। ऐसा धोखा जो पूरी जिंदगी के लिए उसे धरती के नरक में धकेल देगा। भले ही इनकी फोटो फिल्मों के पोस्टर पर नहीं छप पाई, पर कमाठीपुरा के हर घर में इस लड़की की तस्वीर जरूर है। और जहां तक बात है फिल्मों की, तो अब इनकी जिंदगी पर ही फिल्म बनी है, वो भी एक बड़े बैनर तले। और उसमें इनकी भूमिका निभाई है बॉलीवुड की टॉप लिस्ट में शुमार अभिनेत्री, जी हां, आलिया भट्ट ने। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं गंगूबाई काठियावाड़ी की। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं उस गंगूबाई के बारे में जो सेक्स वर्कर्स के लिए देवी बन गई थी, जो पीएम नेहरू से मिली थी, जो लेडी डॉन के नाम से भी जानी जाती थी। गंगा हरजीवन दास, यही नाम था गंगूबाई काठियावाड़ी का। काठियावाड़ के नामी परिवार की बेटी, जिसके घर में सभी पढ़े लिखे थे और ज़्यादातर वकालत से ताल्लुक़ रखते थे। परिवार वालों की चाहत थी कि गंगा भी पढ़ लिख कर अपने जीवन में ऊंचाई पर पहुंचे। लेकिन गंगा अपने परिवार की सोच से बहुत अलग सोचती थी। सपने थे बड़ी अभिनेत्री बनने के, बड़े बड़े पोस्टर्स पर खुद को देखने के। यहाँ गंगू अभिनेत्री बनने के सपने में डूबी थी, तो दूसरी ओर उनके पिता के पास एक क्लर्क काम करने आया, जिसका नाम था रमणीक लाल। गंगा को पता चला कि रमणीक लाल कुछ समय के लिए मुंबई रहकर आ चुका है और इस शहर को अच्छे से जानता है। तो गंगा उसकी तरफ अपने आप ही आकर्षित होने लगी और अपने बंगले के बाहर, जहां रमणीक लाल बैठा करता था, वहां उसे चाय देने के बहाने पहुंच जाती थी। साथ ही उससे मुंबई की बातें सुना करती थी। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी और फिर ये रिश्ता प्यार में बदल गया। गंगू ये बहुत अच्छे से जानती थी कि उनका परिवार ना तो कभी उन्हें अभिनेत्री बनने के लिए और ना ही कभी रमणीक लाल से शादी करने की इजाज़त देगा। ऐसे में गंगा ने रमणीक लाल से भागकर शादी करने का फैसला किया। काठियावाड़ के एक छोटे से मंदिर में दोनों ने शादी की और दोनों आ गए मुंबई। कुछ दिन दोनों के अच्छे चले, लेकिन इसके बाद एक दिन रमणीक लाल ने गंगा को एक औरत से मिलवाया और उसे अपनी मौसी बताया, नाम शीला, और कहा कि कुछ दिन तुम मौसी की यहीं रहो, तब तक मैं अपने रहने का इंतज़ाम करता हूँ। शीला उसे जिस जगह लेकर आई वो काफ़ी अजीब थी और गंगा की ज़िंदगी बदलने वाली थी। दरअसल रमणीक लाल ने गंगा को महज 500 रुपये में कामाठीपुरा के एक वैश्यालय में बेच दिया था। वहाँ हर दिन गंगा के जिस्म का सौदा होने लगा। हालात के आगे मजबूर गंगा रोज रोती थी, बिलखती थी, खुद को और अपने प्यार को कोसती थी। 60 के उस दशक में कमाठीपुरा के इलाके में माफिया डॉन करीम लाला का सिक्का चलता था। एक बार करीम लाला ने एक गुंडे की नजर गंगा पर पड़ी। उस वहशी ने गंगा का रेप किया। गंगा इंसाफ मांगने करीम लाला के पास गई और करीम लाला ने न सिर्फ इंसाफ किया, बल्कि गंगा को अपनी मुंह बोली बहन भी बनाया। इस एक घटना ने गंगा की जिंदगी बदल दी और यहीं से गंगा के गंगूबाई काठियावाड़ी बनने की असली कहानी शुरू हुई। करीम लाला की बहन बनने के बाद गंगूबाई का कद बढ़ गया। वह कमाठीपुरा की कोठे वाली गंगूबाई बन गई। धीरे धीरे कमाठीपुरा की पूरी कमान भी गंगूबाई के हाथ में आ गई। कोठा चलाना गंगूबाई का काम था, लेकिन वह नेक दिल थी, इसलिए सेक्स वर्कर्स के लिए भी गंगू माँ थी। बताया जाता है कि गंगूबाई ने अपने वैश्यालय में कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं होने दी। वह उसी को कोठे पर रखती जो अपनी मर्जी से वहां आती। गंगूबाई सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए एक आवाज बनी। गंगूबाई की धमक ऐसी थी कि उसके बिना इजाजत के कोई भी गैंगस्टर या बड़े से बड़ा माफिया भी कोठे या कमाठीपुरा में कदम नहीं रखता था। गंगूबाई ने अपने जीवन में न सिर्फ सेक्स वर्कर्स के लिए काम किया, बल्कि वह अनाथ बच्चों के लिए भी सहारा बनी। गंगूबाई ने कई बच्चों को गोद लिया था। ये बच्चे या तो अनाथ थे या बेघर। इन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी गंगूबाई ने उठाई। गंगूबाई ने सेक्स वर्कर्स के अधिकारों और हितों के लिए अपनी आवाज खूब बुलंद की।
मुंबई के आजाद मैदान में सेक्स वर्कर्स के हक में गंगूबाई का भाषण वहां के हर छोटे बड़े अखबार की सुर्खियां बनी। हुसैन जैदी की किताब में यहां तक जिक्र है कि गंगूबाई उस समय देश के प्रधानमंत्री रहे, जवाहरलाल नेहरू से मिली थी और वे भी गंगूबाई के काम से काफी प्रभावित थे। नमस्कार।